हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाई पीके। साथियों, बहुत से दिनों से दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सी टेट, यूपी टेट, आर टेट या फिर जिसे हम बोलते हैं रीट, एनवीएस, डीएसएसबी, इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं उन पर एक वीडियो बनाकर आपके लिए प्रिपेयर की जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए आर टी एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं उनके लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखकर आपको ये वीडियो कैसी लगती है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि हम आगे से आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। हमारा है, सबसे पहला चैप्टर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट, ठीक है, आरटी एक्ट 2009 के नाम से इसको जानते हैं। और आप इससे ज़रूर ध्यान रखना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर परीक्षा चाहे किसी भी स्टेट की हो उसमें ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले है आपका आरटी एक्ट 2009 क्या है। हम जिसे बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, आखिर वो अधिकार है क्या, क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहला हमने ये रखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आरटी एक्ट क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें क्या है, जो 6 से 14 साल की एज जब तक बच्चों की पूरी नहीं हो जाएगी तो तब तक सरकार उनको शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी ले रही है, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने भविष्य को उज्जवल कर सके तथा इसके साथ ही देश की उन्नति में भी सहयोग कर सके। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन आपका कि शिक्षा का अधिकार बन तो गया, हमें समझ में अभी आ गया वो क्या है, लेकिन वो लागू कब हुआ। तो देखिए कब लागू हुआ था ये। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? शिक्षा का अधिकार का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया था। इसे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, लेकिन इसके साथ जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें ये लागू नहीं हुआ था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू ही नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उन सभी में ये लागू हो गया था। ठीक है, अब है इस अधिनियम का इतिहास क्या है। चलिए इसका इतिहास भी जान लेते हैं। दिसंबर 2002 को अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। कौन से संशोधन विधेयक से? तो ये 86वां संशोधन विधेयक। ये आप इसे जरूर याद रखना, अक्सर ये परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के थ्रू आया था ये। तो ये आया था 86वें संशोधन विधेयक के द्वारा। ठीक है, और किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? तो इसका है 21A में। ठीक है, किस वर्ष से किस वर्ष तक है? तो 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सभी इसमें आते हैं। ठीक है, अब है यह विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। हम बोलते हैं ना प्राथमिक, लेकिन प्राथमिक को अक्सर लोग समझते हैं कि फर्स्ट से और 5th तक की प्राथमिक कक्षाएं कहलाती हैं, लेकिन ये प्राथमिक है। इसके अलावा 6, 7, 8 तक की सभी क्लासों को प्राथमिक कक्षाओं में ही गिना जाता है। ये होती है 1st to 5th होती है प्रारंभिक वाली, और 6 to 8 होती है माध्यमिक वाली। तो वहाँ 1st से लेकर और 8th क्लास तक सभी क्लासों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान है, यानी कि हर एरिया में, हर इलाके में स्कूल का प्रावधान है, जिससे कि बच्चों को दूर ना जाना पड़े और दूर ना जाने की स्थिति में बच्चे स्कूल से वंचित ना रह सकें। तो हर इलाके में स्कूल बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है।
इसके अंतर्गत एक ही स्कूल निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है, जो समुदाय के निर्वाचित गतिविधियों के माध्यम स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना एसएमसी। एसएमसी क्या होती है, जो वहीं के लोग होते हैं, उसी एरिया के, उसी गांव के जो लोग होते हैं, उसी कमेटी के वो मेंबर होते हैं, उनकी देख रेख में स्कूल की गतिविधियां सभी चलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है हमारा 6 से 14 साल की आयु किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है। यानी कि जब तक बच्चा प्रारंभिक जो उसकी पढ़ाई का जो वर्ष है, यानी कि 14 साल तक की जब तक उसकी एज पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसे किसी भी काम में रखना गैर कानूनी माना गया है। यानी कि कोई भी उसे काम पर नहीं रख सकता, कोई भी उसे नौकरी नहीं दे सकता जब तक कि वो 14 साल की उम्र पूरी ना कर ले। और 14 साल की उम्र का क्या है, उसमें सरकारी स्कूल में तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसके साथ में हर प्राइवेट स्कूल में कम से कम 25% जो सीटें हैं वो भी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई के अभाव के कारण, पैसे के अभाव के कारण प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से वंचित ना रह जाए। ठीक है, 6 से 14 साल की आयु के वर्गों को चुनने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए आगे हमारा आरटी एक्ट 2009 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो हमने ऊपर जाना है, जो आम जो बातचीत थी जो हमने ऊपर की हैं, उनके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार जान लेते हैं। विधेयक में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से ही माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, और इस आयु के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सकेगा, इसलिए यह एक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे। प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार नियम देश भर में कब लागू हुआ। यानी कि ये हम इसे घुमाकर पूछें तो सीधा सा पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में किस वर्ष से और किस महीने से लागू हुआ। तो इसकी पूरी आपकी जो डेट है वो दे रखी है 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई थी। तो ये दी गई थी अगस्त 2009 में। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें और ध्यान से देखते रहें इस वीडियो को। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान की। तो उन्होंने मंजूरी प्रदान की थी 13 फरवरी 2010 को। जब ये एक्ट बना था तो उस टाइम जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है, कपिल सिब्बल। इन्हीं की देखरेख में जो ये आरटी एक्ट 2009 है ये बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 को से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल के द्वारा किस दिन की गई थी। तो ये की गई थी 22 फरवरी 2010 को। ठीक है, इनको भी आप याद रखना। जब आरटी एक्ट बना था तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो इसका क्या मतलब है, इसका अनिवार्य शिक्षा का क्या अर्थ है। 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना ही इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा इसे ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय कौन से हैं आरटी एक्ट 2010 के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देने वाले सभी विद्यालय, ये हमारे प्राथमिक विद्यालयों की गिनती में आते हैं। ठीक है, प्रश्न अगला है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो प्रारंभिक शिक्षा जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक मानी जाती है। ठीक है, प्रारंभिक अलग है, प्राथमिक अलग है। ठीक है, प्राथमिक 1st to 5th
और प्रारंभिक फर्स्ट टू एट्थ, इसमें 6, 7, 8 भी काउंट होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं था? तो अभी हमने आपको पहले ही बताया था, तो ये वाला जो एक्ट था ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, क्योंकि वहाँ का संविधान अलग चल रहा था, तो उस पर ये सभी कानून मान्य नहीं होते थे। ठीक है। लेकिन अब 2019 के बाद जब उसे पूरे देश का कानून वहीं पे लागू कर दिया गया है, वहाँ पर जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब से ये सभी एक्ट वहाँ पर भी लागू होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009 की किस धारा से संबंधित है? तो आप इसे भी जरूर याद रखना, तो ये है धारा 3 से संबंधित। ठीक है। ये बहुत से जो यूट्यूबर्स या फिर बुक्स हैं उनमें ये नहीं मिलता धारा के बारे में, तो आप धारा जरूर याद रखना, धारा 3 में ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आरटी एक्ट 2009 को कब से लागू किया गया? तो ये किया गया 29 मार्च 2011 से, यानी कि लगभग 1 साल बाद। यहाँ पर 29 मार्च 2011 दिया गया है, लेकिन बहुत सी किताबों में और बहुत सी जगह पर ये 1 अप्रैल 2011 दिया गया है। ठीक है। आपको पेपर में जो भी इनमें से आंसर मिले तो आप उन दोनों को ही, इनमें से ज़रूर आपको एक ही मिलेगा, या तो 29 मार्च मिलेगा या फिर 1 अप्रैल मिलेगा। ठीक है। तो आप इसी के अनुसार अपना आंसर लगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 बिल प्रथम किस सदन में पेश किया गया? तो ये सबसे पहले किया गया था राज्यसभा में। कब किया गया था? 20 जुलाई 2009 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये की गई थी 29 मार्च 2011 को, जब से ये, उसमें अभी आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, जब से लागू हुआ। तो इसमें क्या है, जिस दिन अधिसूचना जारी की गई थी उसी दिन को उन्होंने यहाँ पर माना है। लेकिन जो सभी स्कूल्स में जब से लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 से, बहुत सी जगह पर वही आंसर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटी आरती एक्ट 2009 आरटी एक्ट 2009 को, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर आरटीई आएगा। आरटी एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो अभी स्टार्टिंग में हमने उसके बारे में पढ़ा था, तो उसमें बताया था, इसको जरूर याद रखना, ये बहुत से पेपरों में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A। इसे भी आप इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन ही वैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस क्या है, पहले भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो अब आप इनको जरूर याद रखना। ठीक है। अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? तो ये है, प्राथमिक कक्षाओं में है 1/30। फर्स्ट टू फिफ्थ की जो क्लास है उसमें 1 टीचर होगा और 30 बच्चे होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है? तो 1 सप्ताह में 45 घंटे। ठीक है, शिक्षक के लिए ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना है? तो प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे या फिर 200 दिन। इन दोनों का ना पेपर में अलग अलग पूछा जाता है। एक तरफ घंटे पूछे जाते हैं, तो कई बार उसको दिन पूछा जाता है। जो प्राथमिक जो कक्षा है फर्स्ट टू फिफ्थ की, उसमें 800 घंटे हों या फिर 200 दिन। ठीक है। इन दोनों को अलग अलग पूछा जाता है क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। अभी जैसे प्राथमिक में पढ़ा था हमने 1/30 का, तो यहाँ पर है 1/35 का। जो 1/35 का रेशो वहाँ पर बनाना जरूरी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या प्रावधान है? तो अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर 1 प्रधान अध्यापक होगा और 6 शिक्षक होंगे। ठीक है। 1/30 का रेशो। ठीक है। ये तो हो गया 5 टीचर हो गए। ठीक है। 5 टीचर यानी 150,
अगर 150 से अधिक का पूछा यहाँ पर, तो 150 से मान लो 151 भी हो गया, तो एक टीचर वहाँ पे क्या है, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 6 टीचर लिखे, ठीक है। और अगर 6 टीचर हैं वहाँ पर, 150 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो एक वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक की पोस्ट भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक प्रधानाध्यापक और 6 अध्यापक। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी? तो ये है 6, 7, 8 के लिए जो स्कूल हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जब 100 बच्चे होंगे तो उससे ऊपर ही वहाँ पर ये पोस्ट बन जाती है, ठीक है, प्रधान अध्यापक की। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो ये भी वहाँ पर दिया नहीं था, लेकिन हमने वहाँ पर बताया था आपको। तो आरटी एक्ट के अनुसार 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में। अगला प्रश्न है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी, जिसको हमने बताया था, एसएमसी में अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होते अभिभावक, ठीक है। एसएमसी में अध्यक्ष, चलिए, अध्यक्ष वैसे जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा मेंबर होते हैं वो, ठीक है। लेकिन इनकी जो कमेटी होती है, पूरी कमेटी की में ये निर्णय होता है अध्यक्ष का, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा? तो वहाँ पर क्या है, जब 200 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो जो टीचर का और बच्चे का रेशो है वो 40/1 का हो जाता है, यानी कि एक टीचर होगा और 40 बच्चे होंगे जब 200 से ऊपर हो। अगर 200 से कम हैं बच्चे तो अनुपात वही रहेगा, 1/30 का, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे दिवस कितने हैं? तो यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर 800 और 200 घंटे, 800 घंटे और 200 दिन बताए थे, तो ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएंगे 1000 घंटे या फिर 220 दिन, ठीक है, पूरे साल में है ये। इनको भी आप अलग अलग याद रखना जैसे वहाँ पर किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो ये बताया गया है धारा 17 में, ठीक है। इम्पोर्टेंट, भूलना मत, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सत्तावादी इस पर स्तर केंद्रित है? तो ये किस पर केंद्रित है? शिक्षक केंद्रित, ठीक है। सत्तावादी जो होती है सत्तावादी शिक्षण, तो शिक्षक केंद्रित कहलाती है। अगला प्रश्न है, लेकिन जो हमारी जो आज की जो प्रणाली है वो किस केंद्र में रखकर बनाई गई है? तो बनाई गई है छात्र केंद्रित, ठीक है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया? तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था भारत की संसद के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत, यानी आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। आपने देखा हो जब से ये आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ है तब से किसी भी टीचर की जो ड्यूटी है वो पोलियो में नहीं लगाई गई है। इसके लिए अलग से ही लोग वहाँ पर रखे जाते हैं पोलियो की दवाई के लिए। लेकिन इससे पहले जब तक आरटी एक्ट नहीं आया था, इससे पहले टीचरों की ड्यूटी इसमें लगाई जाती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 में कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना आरटी नियमावली बनाएगा? तो ये किया गया है धारा 38 के अध्याय 7 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आरटी बिल का क्या नाम है? तो इसका नाम है राजस्थान निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ठीक है। आरटी एक्ट जो देश में लागू हुआ था वो 2010 में लागू हुआ था, लेकिन जो राजस्थान में लागू हुआ वो 2011 में। ये भी 1 अप्रैल को लागू हुआ, ठीक है, और ये भी 1 अप्रैल को ही लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें
कई जगह पर ये 29 मार्च भी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियो प्रिपेयर करने की कोशिश करें। और अपना एक बार अगर आपको अच्छी लगी है तो अपना लाइक भी ज़रूर दें वीडियो को। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसे, ताकि हम आपके व्यूज के अकॉर्डिंग ही आगे की जो वीडियोज़ हैं उनको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके कमेंट को देखकर। चलिए तो यहीं पर आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड बाय।